हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब फिर से ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इज इक्वल टू का उपयोग। जब भी दोस्तों हम कोई भी संख्या लेते हैं या हम कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पे कोई इज इक्वल टू के चिन्ह के बराबर दो संख्याएं लिखी होती हैं। और आप क्या करते हैं कि जब कोई भी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज कर देते हैं। माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है और प्लस की संख्या माइनस में, और डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है और मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में चली जाती है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है ऐसा कि मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड ही में क्यों जाती है? आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए समझने के लिए, और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब भी हमारी जो ये बराबर का चिन्ह होता है, यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं माइनस की हो जाती है, उधर जाती है प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में। ऐसा क्यों होता है? आज चलो इस पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि -6 10 के बराबर है। आप कहेंगे कि ये -6 10 के कहाँ बराबर होता है? 10 10 के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि -6 10 के बराबर है। अब हमें क्या करना है? आपको क्या करना है, जब भी कोई आप उधर ले जाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, उधर ले जाएंगे और बराबर में 10 और वहां पे जाएगा प्लस का हो जाएगा 6। तो आप क्या कर देते हैं, 0 बराबर 16 कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस पे बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो मान लो यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी उदाहरण लेकर देखते हैं। चलो यहाँ पे दो लड़के हैं, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है पिंटू। चिंटू और एक है पिंटू। अब इनके पास, एक के पास मान लो होते हैं कि 10 रुपए हैं और एक के पास मान लो कि यहाँ पे इसके पास 20 रुपए हैं, और दोनों क्या है, बराबर में है। दोनों क्या करते हैं, बराबर हैं, बराबर में है। तो अब हमें क्या, बराबर का चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो मान लो बराबर क्या कहता है, जब भी कोई काम करेगा, चिंटू करेगा और पिंटू करेगा तो दोनों बराबर कार्य करेंगे। चिंटू 5 रुपया खर्चा करेगा तो पिंटू भी 5 रुपया खर्चा करेगा। ये 2 रुपया खर्चा करेगा तो वो भी 2 रुपये खर्चा करेगा। और ये 10 रुपया के 10 रुपया खर्चा करेगा तो ये भी 10 रुपया खर्चा करेगा। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो इसने, मान लेते हैं कि इसने मान लो 5 रुपया खर्चा किए, तो यहाँ पे 5 रुपया क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो फिर उधर भी माइनस होंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यदि ना लगा होता तो वो भी चाहे जितने रुपए खर्चा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बराबर लगा देते हैं तो दोनों तरफ कार्य क्या होते हैं, बराबर होने लगते हैं। खर्चा बराबर होने लगता है, कमी बराबर होने चल लगती है। तो यहाँ पे कमी कितने की हो रही है, 5 रुपए की। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा। 15 क्या हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो ये क्या होता है, बराबर कहता है कि जब भी कोई काम होगा, यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दोनों तरफ बराबर काम होगा। कहने का अर्थ यही है। तो अब चलो इस पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा प्रश्न, -6 बराबर क्या था, 10 था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर कार्य हो तो इस पे, इसके लिए क्या करना होगा, इसको 0 बनाने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ पे 6 जोड़ दो, तो उधर भी 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर इधर 6 माइनस कर दो तो उधर भी 6 माइनस करना पड़ेगा। आप इधर क्या करें कि 0 बन जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 6 जोड़ दे तो 0 बन जाएगा। तो फिर यार इधर तो जोड़ लिया लेकिन उधर भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे। क्या अब हमारा आंसर क्या वही आ जाएगा? तो देखते हैं। 6 में से 6 जाएगा 0 और बराबर 16 हो जाएगा, जो कि हमने इससे पहले किया था उधर ले जाके, इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया। तो अब एक और प्रश्न लेकर देखते हैं एक्स में। तो मान लो यहाँ पर हमारा कोई भी प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया 5 गुणे में एक्स, गुणे में नहीं, हम प्लस माइनस को पहले लेकर चलेंगे। प्लस एक्स दिया गया, उधर दिया गया 15 दिया गया। चलो बात करते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। मान लेते हैं ये दोनों क्या है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इधर क्या दिया गया, 5 दिया गया, उधर 15 दिया गया है। तो 5 हमारा यहाँ से हट जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 5 हटाने के लिए यहाँ पे -5 कर दो। तो 5 क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे तो 5 -5 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। बराबर उधर भी फिर -5 करेंगे क्योंकि जो भी कार्य करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, 0 हो जाएगा ना, तो x बचेगा। और यहाँ पे 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो जब भी हम x का मान 10 रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे x का मान 10 रख दिया, 5 + x था बराबर 15 था। और यहाँ पे हमने x का मान रखेंगे तो 5 + x का मान कितना निकल के आया, 10 बटा बराबर 15। तो जोड़ेंगे 15 बराबर 15। देखो दोस्तों वही बात आ गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, 5 को डायरेक्ट उधर ले जाते हैं और घटा देते तो x बराबर 10 निकल आता है।
तो वही काम हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो इक्वल टू का चिन्ह का प्रयोग आपको पता हो गया होगा कि कोई भी कार्य करते हैं तो बराबर करते हैं दोनों तरफ, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब हमारा डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तब कैसे होता है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब भी हमारी संख्या मल्टीप्लाई में होती है, डिवाइड में क्यों चली जाती है, और डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में क्यों हो जाती है, इस पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लो हम कोई भी प्रश्न लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि किस तरह से होता है ये कार्य और क्यों होता है, इस पे बात करते हैं। तो मान लो आपके सामने यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हुई है, 10 गुणे 5 बराबर लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है यहाँ पे 10 या फिर 15 लिख लेते हैं, चलो। तो ये हमारा क्या है, इसके बराबर है, इसको मानते हैं। ऐसा है नहीं कि 15 बराबर है 10 इंटू 5 के, मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, क्या करते हैं, बराबर दोनों तरफ करते हैं। इक्वल टू चिन्ह का यही प्रयोग होता है, जैसा कि हमने अभी सीखा। हमने बात भी किया था कि जब चिंटू, दो व्यक्ति लिए थे, चिंटू और पिंटू। चिंटू पाते 10 रुपये और पिंटू पाते 15 रुपये मान लेते हैं। तो चिंटू ने मान लो 10 और 5 रुपये खर्चा कर दिया है, तो पिंटू भी 5 रुपये खर्चा करेगा यदि उनके बीच में बराबर का चिन्ह है। यदि नहीं है तो वो चाहे जितने रुपए खर्चा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये नियम प्रयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये संख्या हमें किसमें दी गई है, 10 गुणे 5 और 15 दी गई है। आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो वो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, ये इधर डिवाइड में चला आता है, तो 15/5 हो जाता है। आप इसे हल करते हैं तो 5 या 15 कर देते हैं, और 10 बराबर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब ये 3 तो 10 के बराबर नहीं होता दोस्तों, 10 तो 3 के बराबर नहीं होता, लेकिन इनका अंतर होता है जो, वो उसके ही बराबर होता है। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो अंतर होगा ना इन दोनों का, वो बराबर होंगे, वही अंतर जो सेम आएगा। तो यहाँ पे अंतर क्या है, सेम है। फिर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15, वह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 आ जाएगा। तो अंतर इसको स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलो इसको इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। चलो इसको समझते हैं। तो मान लो यहाँ पर दोनों कार्य करेंगे तो बराबर करेंगे, इसका कहने का अर्थ क्या है, बराबर काम करने हैं। तो यहाँ पे 15 दिया गया था। अब क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पे 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 5 को हटाना है तो 5 से भाग दे दो, 5 5 कट जाएंगे, 5 हट जाएगा। तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पे 5 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे भी 5 से क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे भी 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 5 क्या होगा, कट जाएगा, और 5 दिया क्या होता है, 15 होता है। तो 10 बराबर क्या आ गया, 3, जो कि हमने अभी देखा। चलो इसी तरह एक x का मान लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणे x बराबर लिखा हुआ है 12। अब आपको बताना है कि x की जगह पे क्या रखा जाए कि 12 आ जाए। आप इस तरह से प्रश्न करते भी होंगे कि x का मान निकालते हैं 12 करने के लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे x का मान निकालना है तो x सिंपल होना चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो x का मान पूर्णतः हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से इसमें भाग दे दो, जिससे 2 हट जाए, x बचे सिंपल। तो यहाँ पे भी 2 से भाग देते थे कि यहाँ पे भी फिर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी हमें 2 से भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहे हैं। और बराबर का चिन्ह यही कहता है कि दोनों तरफ जो कार्य कर रहे हो बराबर करना पड़ेगा। तो चलो 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 एक 2 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आएगा, और बराबर में 2 छंग 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलो उसमें रख कर देखते हैं, 2x बराबर कितना था हमारा, 12 था। तो यहाँ पे x का मान निकल के आया है 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, और बराबर में 12 लिखेंगे। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर से वही आ गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे x बराबर का उपयोग क्या होता है। बराबर ये कहता है कि जब भी कोई भी संख्या है और दोनों तरफ कमी कर रहे हो या बढ़ोतरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। बराबर का कहने का अर्थ यही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।